मुकम्मल आदाब। आप सभी का आपके अपने शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति में बेहद स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आज शुरू हुआ है नया महीना और आज के दिन KBP भी आया है कुछ नए अंदाज में। तो चलिए आपको बताते हैं क्या खास होगा अब नए KBP में। अब हर एक प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। जब आप 10 पॉइंट्स को स्कोर करते करते पहुंच जाएंगे 80 पॉइंट्स पर, अर्थात जब 8 प्रश्नों का आप दे देंगे बिल्कुल सही जवाब, तो उन भाई बहनों को दिया जाएगा सिल्वर क्राउन। जब 8 प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद आप 9 प्रश्नों का सही जवाब दे देंगे तो आपको मिल जाएगा गोल्डन क्राउन। और पूरे 10 सवालों का सही जवाब देने वाले भाई बहनों को मिलेगा डायमंड क्राउन, अर्थात मास्टर मुरलीधर का ताज। तो अब हर आत्मा के पास मौका है बहुत कुछ कमाने का, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का। बाकी खेल के 3 नियम तो आपको मालूम ही है, फिर भी हम बता देते हैं। पहला नियम है ये क्विज सिर्फ और सिर्फ बी के भाई बहनों के लिए है। दूसरा नियम है हर प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको दिया जाएगा 30 सेकंड का वक्त। और तीसरा नियम है आपको अपना उत्तर सही या गलत या जो भी आपको लगता है लिखकर बताना होगा YouTube कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देरी ना करते हुए खेल को शुरू करते हैं और खेल का पूरा आनंद लेते हैं। तो बारी है अब आपके सामने 10 प्रश्नों को रखने की। तो चलिए सबसे पहले पेश करते हैं आज आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण डैश भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी कर्मातीत। ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी कर्मातीत। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वक्त ने कर दिया है इशारा कि वक्त समाप्त हुआ। आप सभी को भी टाइमर दिखाई दिया है। तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है पवित्र। तो सभी सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को मिलते हैं पूरे 10 पॉइंट्स। बेहद बधाइयां हो कि आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है और बढ़ चुके हैं दूसरे पड़ाव की ओर। पर दूसरे पड़ाव में चलने से पहले फिर एक बार रिवाइज करते हैं। मुरली बाबा ने आज कहा बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार है पवित्रता। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। इसलिए हमें संपूर्ण पवित्र बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो चलिए बारी है दूसरे प्रश्न को आपके सामने रखने की। तो देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं तो क्या बोलो। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं तो क्या बोलो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 9 लाख, ऑप्शन बी 33 करोड़, ऑप्शन सी हजारों के अंदाज में है, ऑप्शन डी कोटों में कोई। ऑप्शन ए 9 लाख, ऑप्शन बी 33 करोड़, ऑप्शन सी हजारों के अंदाज में है, ऑप्शन डी कोटों में कोई। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हजारों की अंदाज में। तो आप सभी भाई बहनों को हो बेहद मुबारक, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जीत लिए हैं फिर से 10 पॉइंट्स। जिन्होंने 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया उनके पास 20 अंक इकट्ठे हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सभी को आपके पॉइंट्स नोट डाउन करते जाने हैं और लास्ट में हमें बताना है कि आपने कितने पॉइंट्स जीते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं, रिवाइज करते भी हैं साथ में मुरली की पॉइंट्स। बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इसलिए आत्माभिमानी बनने की पूरी प्रैक्टिस करनी है। सदा ABCD याद रखना। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन एंड D फॉर ड्रामा। मन बुद्धि में सदा ABCD, स्पिरिचुअल ABCD चलती रहे तो मन मग्न रहेगा और आत्माभिमानी स्थिति भी बन जाएगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और रखते हैं आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है वही इस समय शूद्रवंशी बने हैं, आप फिर क्या बनते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए देवी देवता, ऑप्शन बी ब्राह्मण वंशी, ऑप्शन सी वैष्णव वंशी, ऑप्शन डी महाराजा महारानी। ऑप्शन ए देवी देवता, ऑप्शन बी ब्राह्मण वंशी, ऑप्शन सी वैष्णव वंशी, ऑप्शन डी महाराजा महारानी। और आपका सही उत्तर देने का 30 सेकंड का वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वक्त हो गया है समाप्त और बारी हो गई है सही उत्तर बताने की। तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राह्मण वंशी। और आप सभी ने इस प्रश्न का सही उत्तर देके जीत लिया है 10 पॉइंट। तो बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो। आप सभी, मुझे उम्मीद है कि लिखते जा रहे होंगे अपने पॉइंट्स, क्योंकि सेल्फ चेकिंग इज द बेस्ट चेकिंग। कहते हैं व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। तो जब आपने सोच लिया है कि मुझे मास्टर मुरलीधर बनना है, तो फिर आपको बनने से कौन रोक सकता है? चाहे कितने भी कठिन सवाल आपके सामने रखे जाएं या कितनी भी विकट परिस्थितियां आए प्रैक्टिकल जीवन में आपका पेपर लेने के लिए, पर आप न रुकने वाले हैं न थमने वाले हैं, क्योंकि आप तो ऊंची उड़ान भरने वाली आत्माएं हैं। तो चलिए ऐसी आत्माओं के साथ बढ़ते हैं आगे और रखते हैं चौथा प्रश्न, जिस सवाल का सही जवाब देने पर आप फिर से हासिल कर लेंगे 10 पॉइंट्स। तो सवाल है कि आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही क्या बनती है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए तमो प्रधान से सतो प्रधान, ऑप्शन बी शूद्र से ब्राह्मण सो देवता, ऑप्शन सी शुद्ध पवित्र, ऑप्शन डी गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन। 4 ऑप्शंस आपके सामने रख दिए हैं, प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। बारी आपकी है, आपको देना है इस सवाल का सही जवाब अगले 30 सेकंड के वक्त में। तो लीजिए 30 सेकंड का वक्त और दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। तो आपको बताना होगा इस प्रश्न का सही जवाब अगले 30 सेकंड के वक्त में। देखिए टिक टिक करती घड़ी तो अपनी रफ्तार से चल पड़ी है, पर आपकी रफ्तार भी है तेज, तो आपके अपने कदमों को चलाना होगा तेज रफ्तार से, ताकि आप समय से पहले सही उत्तर दे जाएं।
सो टाइम्स अप। वक्त ने दिया इशारा कि वक्त समाप्त हुआ, तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। और आप सभी ने बिल्कुल दिया है सही उत्तर और आप जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो बजाइए अपने लिए ही खुद तालियां कि आप बहुत उम्दा खेल खेल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है कि आप खुद ही अपने लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि सेल्फ प्रेज इज द बेस्ट प्रेज। अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को मोटिवेट करना सबसे अच्छा होता है। और हम भी आप सभी के लिए बजाते हैं दिल से तालियां, ये डिजिटल तालियां आपके लिए। तो आप सभी बहुत अच्छा खेल खेलते हुए 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे चुके हैं, अर्थात 40 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। अब बारी है फिर से मुरली को रिवाइज करने की, तो चलिए देखते हैं बाबा ने आज की मुरली में और हमें क्या शिक्षाएं दी हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। तो परमात्मा दुआओं से झोलियां भरनी है। जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, हर कर्म श्रेष्ठ करते हैं और ज्ञान का सिमरन करते हैं, तो आत्मा ब्राह्मण परिवार से, बाप से और विश्व से दुआएं ही दुआएं इकट्ठा करती है। तो आप सभी को भी परमात्मा दुआएं मिल रही हैं और आप सभी अपनी झोलियां अवश्य भर रहे हैं। तो चलिए इसी झोलियों को भरते जाइए, क्योंकि संसार में दुआओं से ज़्यादा किसी चीज़ का कोई मोल नहीं है। तो इस झोलियों को भरने की बारी तो चल ही रही है। संगम युग है ही झोलियां भरने का युग। तो चलिए इसी के साथ दिखाते हैं आज का 5वां प्रश्न आपको आपके YouTube स्क्रीन पर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे YouTube पर खेल खेलना है, KBP और पद्मो पदम बन जाना है। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ डिसाइड किया है संगम पर, तो हर चीज सहज है, क्योंकि संगम युग है ही मोहब्बत करने का युग, ना कि मेहनत का युग। परमात्मा प्यार में लीन हो जाइए और परमात्मा प्राप्तियों से भरपूर हो जाइए और दीजिए 5वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो मीठे भाइयों बहनों, प्रश्न है आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह क्या सिखाने। 4 ऑप्शन ए आदि मध्य अंत का राज सिखाने, ऑप्शन बी राजयोग, ऑप्शन सी आत्मज्ञान, ऑप्शन डी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, प्रश्न एकदम स्पष्ट और 30 सेकंड का वक्त आपका अपना है। लीजिए और सफल कीजिए, देर किस बात की। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड की घड़ी चल चुकी है और 5वां प्रश्न चल रहा है। बताना होगा इस प्रश्न का सही जवाब, जिसका सही जवाब देने के बाद आप जीत जाएंगे 10 पॉइंट्स और आपके पास हो जाएंगे 50 पॉइंट्स। और देखते ही देखते वक्त समाप्त हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए देखते हैं सही जवाब। वैसे तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम 99% ऑफ दी सोल्स ने दिया है बिल्कुल सही उत्तर। बाबा हमें राजयोग सिखाने के लिए आया है। तो आप सभी राजयोगी आत्माओं को करते हैं हम दिल से कॉन्ग्रेचुलेट, अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपने दे दिया है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और आप जीत गए हैं पूरे 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स आपके नाम हुए। तो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा कि आपने 5 प्रश्नों में से अभी तक कितने प्रश्नों का दिया है सही जवाब। आपके पास कितने पॉइंट्स इकट्ठा हो गए हैं। पूरी ईमानदारी के साथ सेल्फ चेकिंग करते हुए आपको नोट डाउन करते चलना है। अंत में पता चलेगा कि आपके हाथ सिल्वर क्राउन आया, गोल्डन क्राउन आया, या फिर आप मास्टर मुरलीधर का ताज ले गए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और वक्त हो गया है 6वें प्रश्न का। पर उससे पहले फिर से बारी है मुरली। मुरली को जितना स्मृति में लाएंगे, जितना मनन चिंतन करेंगे,
उतना मुरली का स्वरूप बनना आपके लिए सहज हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं प्राण प्यारे शिव बाबा ने हमें में क्या बताया है। बाबा ने कहा, बच्चे, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है, क्योंकि ज्ञान और योग के सिवाय आत्मा पवित्र बन ही नहीं सकती है। ज्ञान और योग ही ऐसी एक विधि है जिस विधि को फॉलो करने के बाद आत्मा प्योर बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है, फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। तो इन शिक्षाओं को याद करते हुए दीजिए अब 6वें प्रश्न का सही जवाब। 6वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। इस समय भारत भी बैगर है, सतयुग में भारत क्या था? इस समय भारत भी बैगर है, सतयुग में भारत क्या था? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रिंस, ऑप्शन बी सोने की चिड़िया, ऑप्शन सी सतो प्रधान, ऑप्शन डी पैराडाइज। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आपको बताना है कि इस समय भारत तो बैगर था, लेकिन सतयुग में भारत क्या था? वैसे देखिए, कंप्यूटर जी भी होशियार कम नहीं है, आपके लिए लाए हैं बिल्कुल कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। पर आप भी बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे सबसे स्मार्ट हैं और आपको भी इसका सही उत्तर बिल्कुल मालूम है, क्योंकि आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए, वक्त हो गया है समाप्त और बारी आ गई है इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की। इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस समय भारत भी बैगर है, सतयुग में भारत प्रिंस था। तो आप जो इतना कमाल का खेल खेल रहे हैं, उसके लिए वतन से भी पुष्पों की आपके ऊपर वर्षा हो रही है सूक्ष्म रूप में। दीदी दादियाँ सभी आपको दे रहे हैं मुबारकबाद। तो कीजिए इसे स्वीकार और शक्तियों से हो जाइए संपन्न, क्योंकि आप जीत चुके हैं पूरे 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो। तो चलिए, आपको इंतजार ना कराते हुए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं 7वां प्रश्न सीधे आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न है, गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे और किसकी महिमा अपरम अपार है? गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे ही और किसकी महिमा अपरम अपार है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रह्मा बाबा, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राह्मणों की। ऑप्शन ए ब्रह्मा बाबा, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राह्मणों की। और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही उत्तर देने का। तो लीजिए वक्त और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए, वक्त ने तो दे दिया इशारा कि बताना है हमें सही जवाब। तो कंप्यूटर जी दिखाइए इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। भारत इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर और आप सभी जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। जिन भाई बहनों ने दिया है सही जवाब उनको मिल गए हैं 10 पॉइंट्स और उनके पास हो सकता है इकट्ठे हो गए होंगे 70 पॉइंट। जिन भाई बहनों ने 7 प्रश्नों का दिया है बिल्कुल सही जवाब, वो जीत चुके हैं 70 पॉइंट। अगर 8वें प्रश्न का भी आपने दे दिया सही जवाब तो सिल्वर क्राउन हो जाएगा आपके नाम। और अगर कोई भाई बहन किसी कारणवश कोई प्रश्न को मिस कर दिए हैं या फिर गलत जवाब दे दिए हैं, तो अभी भी उनके पास मौका है सिल्वर, गोल्डन और डायमंड क्राउन जीतने का। पर उससे पहले सुनते हैं मुरली महावाक्य। बाबा ने कहा, हम ब्रह्मा मुख वंशावली
ब्राह्मण चोटी है, इसे नशे में रहना है। ब्राह्मणी वर्ष के अधिकारी हैं क्योंकि शिव बाबा के पुत्र हैं। क्या मुझे ये नशा है कि मैं कौन हूँ? मैं साधारण नहीं हूँ क्योंकि मैं स्वयं परम पिता परमात्मा की डायरेक्ट अडॉप्टेड चाइल्ड ब्राह्मण मुखवंशावली आत्मा हूँ। तो सदा इसी नशे में रहें और खुश रहें और मुस्कुराते हुए दीजिए 8वें प्रश्न का सही जवाब। तो 8वां प्रश्न है आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। कौन महाराजा नहीं बनते? लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। कौन महाराजा नहीं बनते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए शिव बाबा, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी भगवान। और आपका 30 सेकेंड का वक्त शुरू होता है इस प्रश्न का सही जवाब देने का। Your time starts now. तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन डी भगवान इज द राइट आंसर। और आप सभी ने दे दिया है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो आपको देते हैं बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स। और जिन भी भाई बहनों ने 8 प्रश्नों का दे दिया है बिल्कुल सही जवाब, वो बन चुके हैं सिल्वर क्राउन के हकदार। फिर भी जिन भाई बहनों ने अभी तक 8 प्रश्नों के सही जवाब नहीं दिए हैं, तो जिन्होंने 6 प्रश्नों के सही जवाब दिए, अगर वो 2 प्रश्नों का और सही जवाब दे देंगे तो उनके पास फिर भी मौका है सिल्वर क्राउन जीतने का। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं मुरली की कुछ पॉइंट्स। बाबा कहते बच्चे आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप तो पवित्र है। अब पवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि आदि अनादि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो। तो आपको रखना है ख्याल और अब देना है 9वें प्रश्न का सही जवाब। 9वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण और क्या बनने की 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए तमो प्रधान से सतो प्रधान, ऑप्शन बी पतित से पावन, ऑप्शन सी नारी से लक्ष्मी, ऑप्शन डी अमर। और आपका 30 सेकेंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आप पहुंच गए हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद अगर आपके 90 अंक इकट्ठे हो जाते हैं, 90 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपको मिलेगा गोल्डन क्राउन। तो चलिए देर ना करते हुए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो वक्त ने दिया है इशारा कि वक्त हो गया है सही उत्तर बताने का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नारी से लक्ष्मी। ऑप्शन सी नारी से लक्ष्मी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो आप सभी भाई बहनों को हम देते हैं ढेरों मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि जिन भी भाई बहनों ने 9 प्रश्नों के अभी तक दिए हैं सही जवाब, वो जीत चुके हैं गोल्डन क्राउन। और जिन्होंने अभी तक 8 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, तो एक प्रश्न और बचा है और एक मौका है
गोल्डन क्राउन अपने नाम करने का। तो चलिए आखिरी प्रश्न, आखिरी उम्मीदें, और बढ़ते हैं इसके साथ आगे और दिखाते हैं आज का 10वां प्रश्न। आज की मुरली का 10वां प्रश्न है, आज की मुरली का स्लोगन लिखकर बताइए। आज की मुरली का स्लोगन हमें लिखकर बताइए और आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्लोगन थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन आपको बताना होता है, क्योंकि इसका नियम है कि आपको इसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ वक्त दिया जाता है और प्रश्न दिया जाता है। तो 15 सेकंड का वक्त और आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो वक्त समाप्त हुआ, वक्त हो गया इस प्रश्न का सही जवाब बताने का। इस प्रश्न का सही जवाब है, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। और आप सभी को हो ढेरों मुबारकें, 3 क्राउन आपका वेट कर रही हैं। 8 प्रश्नों का सही जवाब देने वालों को मिलने वाला है सिल्वर क्राउन, 9 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले को मिलने वाला है गोल्डन क्राउन, और 10 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले बन जाएंगे मास्टर मुरलीधर और मिल जाएगा उनको डायमंड क्राउन, अर्थात मास्टर मुरलीधर का ताज। तो चलिए आप सभी को पहले देते हैं ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपनी झोलियों को भरपूर कर लिया है, बहुत कुछ आज के दिन अपने नाम कर लिया है। तो सभी उड़कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए बाप दादा और दादियों के सामने। सभी पहुंच गए बाप दादा और दीदी दादियों की छत्र छाया में और पहुंच जाए बाबा की गोद में। बाबा ने बड़े ही प्यार से सबके सिर पर अपना वरदानी हाथ रखा और कहा, वाह मेरे मीठे बच्चे, वाह कमाल कर दिया, बाबा आप सभी से बेहद खुश है। तो आप सभी को बाबा दे रहे हैं मुबारकें और अब बारी है सबसे पहले 8 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले भाई बहनों को बाबा ने सामने बुलाया और प्यारी जानकी दादी जी से सूक्ष्म रूप में सबको सिल्वर क्राउन पहनवाया। सभी फील करें हमारे सिर पर सिल्वर क्राउन सज चुका है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सभी। फिर बारी है 9वें प्रश्न का सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को गोल्डन क्राउन से सजने की। तो हमारे सामने दादी गुलजार जी, जिनसे बाबा ने आपको गोल्डन क्राउन पहनवा दिया। गोल्डन क्राउन आपके सिर पर स्वयं सजाया है बाबा की मीठी रत दादी गुलजार जी ने आपके सिर पर रखा है गोल्डन क्राउन और आप सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अपने आप को देख देख कर सूक्ष्म रूप में खुश होइए और अनुभव कीजिए ये ताज आपके सिर पर बहुत जगमगा रहा है। अब बारी है मास्टर मुरलीधर का ताज पहनने की, डायमंड क्राउन पहनने की। डायमंड क्राउन पहनाया गया है स्वयं बाप दादा के द्वारा सभी 10 प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप सभी के सिर पर मास्टर मुरलीधर का ताज सज चुका है, डायमंड ताज सज चुका है। तो आपका होता है बेहद कल्याण और आप सभी हैं बहुत ही महान। आप सभी तीनों क्राउन को प्राप्त करने वाली आत्माएं बहुत बहुत महान आत्माएं हैं और जो भी आत्माएं आज चूक गई कल वो अवश्य ही इस क्राउन को ले जाएंगी। तो बिल्कुल निराश मत होइए और मुस्कुराते रहिए और बाबा को याद करते रहिए, देखिए सफलता आपकी निश्चित है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए हमें विदाई। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने शो में, आपके अपने चैनल पावर ऑफ सकाश में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बाबा की याद में मस्त रहिएगा और कोरोना वायरस से सुरक्षित रहिएगा। ओम शांति, गुड नाइट, गुड बाय।